हेलो दोस्तों, बैंक्स डिटेल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपका होम लोन पे इंटरेस्ट रेट 0% हो जाएगा। यदि आप अभी एक नया होम लोन लेना चाहते हैं अपने घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए, तो आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे होम लोन मिल सकता है। ऐसे हमारे पास इंडिया में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको होम लोन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे एनबीएफसीज हैं जो आपको होम लोन प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम बैंकों की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे कई अन्य बैंक हैं जो हमें होम लोन देते हैं। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एसबीआई से यदि होम लोन लेते हैं तो आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे होम लोन कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, क्या आप अपने सपनों का घर बनाने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो आपको इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आप एसबीआई बैंक से 0% ब्याज दर पर होम लोन ले सकते हैं। जैसे ही आप एक बिजनेस या एक नौकरी में अच्छी कमाई करने लगते हैं तो आप अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो जिसमें आप अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे एक होम लोन लेकर अपने सपनों का घर बनाने या खरीदने के लिए अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या है तरीका 0% ब्याज पर होम लोन लेने का। ठीक है, एसबीआई होम लोन की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और एसबीआई म्यूचुअल फंड की जानकारी आपको मिल जाएगी और क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको एक इस तरीके में दो काम एक साथ करना होगा। तो सबसे पहला है कि आपको एसबीआई से एक होम लोन लेना पड़ेगा जितने अमाउंट का चाहते हैं, और साथ ही साथ आपको एक म्यूचुअल फंड भी लेना पड़ेगा और वो म्यूचुअल फंड इक्विटी बेस्ड होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यदि अगर आप एसबीआई से होम लोन लेते हैं तो इस पर कितना इंटरेस्ट रेट आपको लगता है और क्या क्या इसमें कैलकुलेशंस हमें करना पड़ेगा। एसबीआई से यदि आप होम लोन लेते हैं तो चलिए मान लेते हैं कि आपको 30 लाख रुपए की ज़रूरत है होम लोन लेने के लिए, और एसबीआई के इंटरेस्ट रेट करेंटली अभी 6.80 से 7.50% पर एनम के रेट से अभी एसबीआई होम लोन दे रही है। तो चलिए इसका हाईएस्ट पॉइंट मान लेते हैं कि हमें ये होम लोन 7.50 के रेट से मिलेगी। ठीक है, तो एसबीआई के अगर आप देख लें कि हमें अगर 30 लाख रुपए चाहिए और इंटरेस्ट रेट 7.50, और चलिए मान लेते हैं कि ये एक अमाउंट बहुत बड़ा है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि इसको अब 20 साल में आप चुकाना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने 20 साल यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अभी एसबीआई का ये होम लोन कैलकुलेटर है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा ईएमआई वगैरह कितना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ईएमआई का अगर कैलकुलेशन करें तो ईएमआई आपको 24,168 रुपये यानी 24,168 रुपीज़ का आपका ईएमआई बन जाता है। ठीक है, आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 28,271 रुपीज़, 28,271 रुपये का टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है। आपने अमाउंट लोन कितना लिया था? लोन अमाउंट आपका था 30 लाख का, तो 30 लाख और प्लस इंटरेस्ट आपको लग गया 28 लाख का, यानी कि हो गया 58,271 रुपये। तो टोटल आपको लग जा रहे हैं 58,271 रुपये। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपका ईएमआई कितना हो जा रहा है, आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो जा रहा है और आपका टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है वो कितना हो जा रहा है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अब म्यूचुअल फंड हमें लेना होगा, तो उस म्यूचुअल फंड के बारे में देख लेते हैं। तो ये है एसबीआई का ऑफिशियल म्यूचुअल फंड का पेज है, यहाँ वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। तो मैं जो बात कर रहा था वो इक्विटी फंड के बारे में बात कर रहा था। ठीक है ना, आपको जो भी लेना है इक्विटी फंड लेना है, क्योंकि इक्विटी फंड में लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं और इसके वजह से इसका ग्रोथ अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई इक्विटी मिनिमम फंड, ये भी है एक ऑप्शन आपके पास, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई टेक्नोलॉजी, इस तरीके के बहुत सारे आपके पास म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस मिल जाते हैं एसबीआई में। तो चलिए हम इक्विटी की बात कर रहे थे, तो इक्विटी में हम देख सकते हैं यहाँ पे एसबीआई मैग्नम इक्विटी, इसमें आप देख सकते हैं 14.6% का आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ देखिए एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इसमें आपको 15.81% का रिटर्न मिलता है। उसके बाद अगर हम देख लें तो यहाँ पे एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड, इसमें आपको 16% का आपको रिटर्न मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे इक्विटी फंड यहाँ देखिए, इसमें एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड में आपको 19.97 यानी कि अप्रॉक्स 20% का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे यहाँ पे फंड मिल जाएंगे,
लेकिन हमें जो लेना है वो इक्विटी फंड पे लेना है, क्योंकि इक्विटी फंड बहुत वेरिएबल होता है और इसमें आपका लिक्विडिटी अच्छा होता है, इसकी वजह से ग्रोथ भी अच्छा मिलता है आपको। तो चलिए ऑन एन एवरेज हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 19% है, 19.97% था यहाँ पे आपका, फिर इस पे आपका 51.81% है, इस तरीके से 14.89% है। तो ऑन एन एवरेज आप अगर देखें तो इसमें आपको 15% का रिटर्न मिल ही जाएगा किसी ना किसी में, ठीक है। तो आप अगर आप मान लीजिए हम चुनते हैं कोई भी एक म्यूचुअल फंड जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 15% है, तो उसको अगर लेते हैं तो हमें कितना आप पे करना पड़ेगा या कितना टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा मेरा, इसके बारे में चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए हम SBI म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर सर्च कर लेते हैं। इसमें हम जानकारी लेते हैं कि हमें अगर इसमें इन्वेस्ट करना होगा तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो ये देखिए आपके सामने ओपन हो चुका है SBI म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर। अभी मान लीजिए कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये आप यहाँ पे आपने देखा आपका EMI 24,000 रुपये का है, करीब 24,000 रुपये का। तो यदि आप 24,000 एक EMI में दे सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको 2,500 रुपये ऐड करना है पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। इधर आपका लोन का EMI कटता रहेगा, इधर आपका इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा। तो अगर आप ये म्यूचुअल फंड में सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, वो भी साथ ही साथ लोन के जितना टर्म है आपका उतने टर्म के लिए, यानी कि 20 साल, ठीक है। तो 20 साल में इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मिनिमम अगर हम लोग एवरेज जो हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट का एक्सपेक्ट किया था वो था 15, तो चलिए हम लोग 15 यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि आपने यहाँ पे कितना अर्न किया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर आप 20 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये का SIP कराते हैं तो आपको मिलता है 37,89,887 रुपीज़, यानी कि 37,89,887 रुपीज़। अब चलिए अब इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कुल निवेश कितना किया, तो 2,500 के हिसाब से ये 20 साल में तो आपने 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ओके। 6 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट किया आपने और आपको टोटल कितना रिटर्न मिल गया है, 37 लाख। तो 37 लाख में अगर 6 लाख घटा दें तो हमें मिल जाता है 31,89,000, यानी कि 31,89,000 हमें प्रॉफिट हुआ है। कितने सालों में, 20 सालों में। तो चलिए अब इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों को कंपेयर करके। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया आपको, ये आपका SBI के होम लोन का EMI कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे 24,168 रुपये। इसमें से 28 लाख आपको इंटरेस्ट देना पड़ा और 58 लाख टोटल आपको पे करना पड़ा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देख लें तो म्यूचुअल फंड में आपको 6 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ा, 31 लाख का आपको रिटर्न मिला और 37 लाख टोटल आपको रिटर्न हो गया। आपका प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करके अगर आप इंटरेस्ट पे देखें तो आपको टोटल रिटर्न 37 लाख का हो गया। अभी चलिए जान लेते हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको कितना बेनिफिट हुआ और या नहीं हुआ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इस जगह पे मैंने आपका SIP का स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने 2,500 इन्वेस्ट किया 15% के इंटरेस्ट रेट के एक्सपेक्टेशन से और 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो आपको 6 लाख आपका टोटल इन्वेस्ट हुआ, 31,89,000 आपको रिटर्न मिला और 37,89,000 टोटल रिटर्न आपको हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करके, ठीक है। इसी तरीके से 30 लाख अगर आप 30 लाख का आपने अगर होम लोन लिया है तो 7.5% के रेट से अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है 20 सालों के लिए तो आपका 24,168 रुपये का EMI हो जाता है। 28 लाख का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और टोटल अमाउंट आपको 58 लाख पे करना पड़ता है ऑन अप्रॉक्स, ठीक है। अभी चलिए देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट टोटल कितना यहाँ पे करना पड़ा, 28 लाख रुपए, ठीक है। और आपको इंटरेस्ट रिटर्न कितना आया, 31 लाख रुपए, ठीक है। तो 31 लाख माइनस 28 लाख अगर हम करते हैं करीब करीब 3 लाख रुपए का, यानी कि आपको 3,89,000 और 616 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट आपको माफ़ होने के बाद आपको 3,89,616 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। कैसे, तो आप देख सकते हैं 31 आपको टोटल 31 लाख का आपको अप्रॉक्स टोटल इंटरेस्ट आया, आपको रिटर्न आया, इंटरेस्ट रिटर्न। और यहाँ आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया 28 लाख, तो 31 माइनस 28 कीजिएगा तो आपको करीब करीब 3,89,616 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ इतना फ़ायदा हुआ। आपने लोन कितना लिया था टोटल, आपको ये 6 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया वो तो आपको वापस आ गया, ठीक है। अभी अगर आप ये देखें
कि आपने, और उसके बाद अगर आप देखें तो आपको टोटल आपने लोन लिया था 30 लाख रुपए का, तो 30 लाख में आपको अगर आप ये माइनस कर दे जो आपको फ़ायदा हुआ यानी कि 3,89,000, तो आप देख सकते हैं आपको मात्र होम लोन के लिए आपको 26,10,000 रुपये ही लगे, उससे ज़्यादा नहीं लगा आपको। यानी कि आपने 30 लाख रुपए का लोन जो आपने लिया वो आपको 26,0334 रुपये में मिल गया। तो इस तरीके से आपका होम लोन 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल गया, और साथ ही साथ आपको उसमें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हुआ है, यानी कि 3,89,000 का आपको फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके से यदि आप किसी भी बैंक से आप देख सकते हैं, अगर उसका आप लोन का इंटरेस्ट रेट देख लें कि क्या है, और आप ये भी देख लें कि उसके म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कितना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लान करके अगर आप किसी भी बैंक से, चाहे वो SBI हो, चाहे SBI की तरह कोई और बैंक हो, या प्राइवेट बैंक हो, या गवर्नमेंट बैंक हो, आप किसी भी बैंक से अगर आप इस तरीके से अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है अच्छा खासा पैसा आपको बचने वाला है। और आपका लोन अमाउंट अगर आपने, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि 30 लाख के लोन अमाउंट पे आपको सिर्फ और सिर्फ 26,10,000 रुपये चुकाने पड़े हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हैं, और अपने घर की कीमत, घर पे जो आपने लोन लिया है उस पर भी अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो आप भी अगर होम लोन लेना चाहते हो तो जल्द से जल्द अपना एक होम लोन लेके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।